पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, सदन में नीतीश कुमार कल काफी गर्म दिखाई दिए। आरजेडी की महिला विधायक है, उन पे भड़क गए और कह रहे थे कि चुप रहो, चुपचाप सुनो, महिला हो, कुछ जानती वानती हो क्या। सर, नीतीश कुमार के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखो, मुझे चूंकि मैं था सदन में इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा इंटेंशन कि वो उसको बेइज्जत करना चाहते हैं, मौखिक रूप से कोई प्रताड़ना दे रहे हो या प्रताड़ित करना चाहते हो, ऐसा नहीं रहा। देखो, मुख्यमंत्री ने जो शुरू किया था, देखो मुख्यमंत्री को मैं जानता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, और एक एपिसोड जो जाने अनजाने में पिछले दिनों मुख्यमंत्री से हो गई थी, एक गलती जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, हर तरह से माफ़ी मांग ली, और मैं जानता हूं कि रात भर उसके लिए वो सोए नहीं। जब उनको एहसास हुआ कि आई हैव कमिटेड ब्लंडर, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो देखो, माना जाता है ना कि अगर आदमी को एहसास हो जाए और मान ले कि हमसे गलती हो गई है, अभी तो गलती लोग मानते ही नहीं है। संपत्ति के लिए झगड़ा हो जाता है, बेईमानी कोई करता है तो मानता थोड़े है कि हमने बेईमानी किया है, हमारा हिस्सा चौबे करी, बेईमानी भी किया है, जो भी होता है मान लेना। लेकिन कल का जो हुआ, मैंने कहा कि मैं सदन में था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि असल में मुख्यमंत्री ने जो शुरू किया कि आप लोग बोल रहे हैं, जब हंगामा हो रहा था, बैठकर पूरी बात सुन लीजिए, तब आपको ठीक लगेगा। हम सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना। देखो, वो बहस हो रहा, माने वो लोग हल्ला कर आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको उस पर रोक लगा दी। अभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो मुख्यमंत्री बताना चाहते हैं कि सब जानते भी हैं कि जो कुछ भी आरक्षण को लेकर के अभी तक हुआ है, जातीय आधारित गणना जो हुई, सब देश दुनिया को पता चल गया कि बिहार में कितनी जातियां हैं, कौन जातियां जो हैं ओकर कतना समझ कि पॉपुलेशन बा, को % बाड़न, आरक्षण भी दे दिया गया उस हिसाब से। लेकिन हाई कोर्ट ने रोक दिया, जो उसी को वो बताना चाहते थे। लेकिन हो क्या गया है, अभी हर जगह तुम देखोगे विधानसभा में जो प्रतिपक्ष में होता है वो हंगामा करता ही है। कल का ये लोग भी प्रतिपक्ष में आएंगे अगर इधर के कोई तेजस्वी या कोई सीएम बन जाए, इस तरह के मसले। और ये होता है कि सदन को सुचारू रूप से संचालित करने, ठीक से चले, इसकी जवाबदेही या जिम्मेवारी जो होती है वो सत्ता पक्ष को होती है, लेकिन विपक्ष तो करेगा ही। तो मुझे नहीं लगता है, अब सब तो चल भी रहा है लेकिन पूरा नहीं चल रहा है जितना चाहिए, क्योंकि चलाते भी हैं हम लोग उतना है जितना हमको ज़रूरत है, जो हम व्यूज बटोर सके, जो टीआरपी बढ़ा सके। उसके बाद महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को फिर हंगामा, अरे बोल रही है, कहाँ से आते इन लोगों ने किसी महिला को बढ़ाया क्या? 2005 के बाद हम महिला को आगे बढ़ाए हैं, फिर हल्ला होने लगा, हम सुनाएंगे, नहीं सुनिएगा तो ये आपकी गलती, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोल रहे थे। ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या यह सही बात है कि 2005 के पहले महिलाओं को माने कोई बढ़ाया? ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने भी बढ़ाया महिलाओं को, राबड़ी देवी ही सीएम बनी। तो बिहार का सीएम पहली बार कोई महिला बनी थी, और 2-3 टर्म माने ये 97 में बनी, फिर 2000 में बनी ना जी। मुझे लगता है कि 7-8 वर्षों तक चीफ मिनिस्टर रही। उनकी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की कई महिला मंत्री थी, और भी काफ़ी महिलाओं को उन्होंने पत्थर तोड़ने वाली महिला को भेजा विधानसभा में, विधान परिषद, लोकसभा, तो बहुत सारे। ऐसा नहीं है, लेकिन जो बोलता है आदमी तो क्रेडिट तो लेता ही है ना। ये भी बात सही है कि नीतीश के कार्यकाल में लड़कियों को जो नौकरी में 35% महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, नीतीश कुमार ने दिया। जीविका दीदी जो हैं, आज उसी की तर्ज पर केंद्र सरकार या और भी स्टेट्स जो हैं उन्होंने किया। फिर पंचायत स्तर पर आरक्षण देने की बात है, जिसमें महिला की भागीदारी बहुत होती है, ये भी बात सही है। लेकिन अब
मैं भाई जो देखा हूँ, हमको ऐसा इंटेंशन अब बोली ना एगो होला कि कुछ आदमी के बोलने का इधर हाल में नीतीश कुमार का जो बोलने का अंदाजे जो बयां है बयान करने का, उसमें कुछ लगता है, लेकिन ऐसा इंटेंशन खराब ही नहीं है। मुख्यमंत्री सोच भी नहीं सकते हैं कि हम महिलाओं को बेइज्जत करें। बारिंग वन एपिसोड, वो भी उनका इंटेंशन नहीं था, बोला गया, जिसको मैं कहा ना कि रिपेंटेंस हुआ, उनका रिपेंट करता है, पश्चाताप किया उन्होंने। एक दिन तो रात भर नहीं सुने, उसके बावजूद भी कैसे बोल दिया हम, क्या हो गया। जबकि मैं जो सुनता हूँ भाई, हमारे डुबन दस्ते तो है ना, हर जगह है वहाँ भी, उसके लिए बहुत उनको ग्लानि और नहीं होता है। इसीलिए कल जो हुआ, जो आज के अखबारों में, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज आई वॉज प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम व्हेन दैट एपिसोड टुक प्लेस इन द असेंबली। सर, तेजस्वी यादव गायब है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि आरजेडी के जो युवराज है वो सदन में नहीं आ रहे हैं। उनको बिहार की जनता से, बिहार के लोगों के जो मुद्दे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है तेजस्वी यादव को। ये अब तुम एक तरफ नीतीश को कैटेगरी में खड़ा की महिला को लेकर के, अब तुम पोजीशन के नज़रिए से, मतलब कि सत्ता पक्ष के नज़रिए से ये सवाल कर रही हो मुझसे, जानना चाहती हो या लोग जानना चाहते हैं, अपने व्यूअर को तुम बचाना चाहती हो कि उनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है भाई? कोई व्यवस्था है तब ना वो बाहर हैं, अभी उनके लोग तो हैं ही, और जहाँ से हैं वहीं से वो सब डिजिटल युग है, संभाल रहे हैं, फिजिकली नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़े है कि उनको बिहार की जनता। कहा जा रहा है कि कार्यक्रम तो बहुत पहले ही तय हो जाते हैं कि कब सत्र स्टार्ट होगा, किस दिन क्या होगा, तो तेजस्वी यादव को रहना चाहिए। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ निश्चित रूप से, लेकिन एक कार्यक्रम में कोई वैसा लेजिस्लेशन बन रहा हो, कोई उस तरह की बात हो, तब न रहना है। क्या रहना है? प्राइम मिनिस्टर भी कभी कभी बहुत दिनों तक नहीं रहते हैं हाउस में। जब गंभीर बहस होने लगती है उस समय भी कोई नरेंद्र मोदी जी जो है उन्हीं की बात नहीं कहता हूँ, मैं जितना दिन से देख रहा हूँ, बहुत सब गंभीर प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं, नहीं रहते हैं, विदेश दौरा पर भी चले जाते हैं, जाते रहे हैं। तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ कि ऐसा है कि तेजस्वी यादव इज़ नॉट सीरियस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन बिहार। वो ही इज़ वेरी मच कंसर्न्ड, ही इज़ सीरियस, और जहाँ से हैं वहीं से अपने लोगों को मुद्दों पर, और ट्वीट भी कर रहे हैं। जैसे महिला वाला तुमने कहा, उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया, नीतीश कुमार। राबड़ी देवी ने ट्वीट किया, बयान दी, राबड़ी देवी ने बयान दिया, राजद के और लोगों ने बयान दिया, घटक दल के नेताओं ने बयान दिया। तो अब कैसा जवाबदेही लोग चाहते हैं, अब कैसा सीरियसनेस चाहते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है। सर, कांग्रेस विधायक राजेश राम कल सदन में पहुंचे हुए थे और झाल बजाते दिखे और उन्होंने कहा कि बिहार को कुछ नहीं मिला। आई हो रामा, सर इस पर क्या कहेंगे? झाल बजा रहे हैं कांग्रेस के विधायक। मुझे लगता है कि राजेश राम का बजट पर इंटरव्यू लेना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि जो मनमोहन सिंह के 10 वर्ष का कार्यकाल था उसमें उन्होंने कितना दिया बिहार के लिए। उनसे ये भी सवाल होना चाहिए था कि लालू प्रसाद यादव तो 5 बरस तक इस मंत्रिमंडल में मंत्री थे, मनमोहन सरकार के मजबूत स्तंभ थे, जो कल मैंने तुमको बताया था कि असेंबली तक गठन नहीं होने देते थे चुनाव के बाद। तो वो क्यों नहीं ले पाए इतना? क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाए? इसके लिए दबाव बना देते, 2-4-5 लाख करोड़ ले लेते। कांग्रेस की सरकार थी। तो आप झाल लेकर के जाइए, मृदंग लेकर के जाइए या झांझ लेकर के जाइए, उसमें चैता गाइए, यही ठैया आज चैत हम गाई भेरामा, कोना बनावा बाघी न बकरी बियाइल हो रामा। चैता होता है ना जी। रहा था तुमको कि जो सत्ता पक्ष जो बजट होता है, जिसकी सरकार रहती है तो सत्ता पक्ष होता है वही बजट, तो वो ताली बजाते हैं, प्रशंसा करते हैं कि क्या बजट दिया, बहुत सुंदर, समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखा वित्त मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या केंद्र में जो सरकार है। विपक्ष जो है झुझना मिल गया, कुछ नहीं दिया।
किसानों के लिए कुछ नहीं दिए, गरीबों के कुछ नहीं दिए। कोई एक भी बजट में जो दिया गया सरकार द्वारा उसको सही नहीं मानते हैं। अब ऐसा थोड़े होता है। ऑफ कोर्स आप ये तो कह ही सकते हैं, क्योंकि हम ना इधर हैं ना हम लोग उधर हैं। बिहार में ऐसा है कि आप हमेशा खास तौर से बिहार में कि आप बिहार के साथ रहिए, पार्टियों से इक्वी डिस्टेंस, बराबर का डिस्टेंस बनाए रखिए। ये जान लो तारा के बता देता नहीं, ठीक। ऐसे कि कब पार्टी दोनों मिल जाई और तहरा के समझ है कि इसे सैंडविच लेखा बीच के टमाटर बना के धक चपोत दिए। इसलिए हम ना भाई इधर से बोलना है ना उधर से बोलना है, बिहार के लिए बोलना है, हमारे समाज के लिए बोलना है। अभी तक मैंने जो तुमने सवाल किया मैं वही बोल रहा हूँ। नीतीश क्या महिलाओं का अपमान किया? मुझे जो लगा मैंने बोला बिहार के हित में। तेजस्वी यादव बिहार को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे जो लगा मैंने बोला। अब तुम जो बजट पर मैंने बोला, यही नियति है, यही परंपरा है। ये तनिको समझे कि इसे बजट में बुझाला कि आँख मुद लेना कुछ है, ये ना 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 कुछ नहीं, ना ना कुछ नहीं, ठीक ना। वही इधर है तो सब ठीक हो जाता है। यही होता रहा है और होते रहेगा। सर, कांग्रेस युवा के जो कार्यकर्ता है वो कल पटना के सड़कों पर उतरे थे और कांग्रेस युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास प्रदर्शन कर रहे थे और इस आंदोलन को संभाले हुए थे, लेकिन पुलिस बेरहमी से उनको पीटा, उन पर लाठीचार्ज हुई, लेकिन पुलिस और लोग वहाँ के उनको नहीं पहचान पाए और कार्यकर्ताओं को ये कहना पड़ा कि ये राष्ट्रीय कांग्रेस युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्हें मत मारिए। सर, ये हाल हो गई है कांग्रेस का। तो कल जो है प्रोटेस्ट काहे लिए था? सर, जो अपराध है, पेपर लीक है, जो बिहार का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। हाँ, तो विरोधी दल जो इंडिया है या इंडी गठबंधन है, जो भी कहते हैं ये लोग, तो कांग्रेस जो है केंद्र में सबसे बड़ा भाई वही है, बिहार में छोटा भाई है, यहाँ राजद है। तो उनको लग रहा होगा ऐसा, तो इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अगर प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था तब पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस का कहना है कि वो दूसरे रूट से जा रहे थे, निंदनीय है। आप कोई धरना, प्रदर्शन, कुछ भी पॉलिटिकल कार्यक्रम करते हैं सरकार के विरोध में या पक्ष में, तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक रूट तय करता है, उसी रूट से आपको जाना है। चाहे आप जुलूस भी ले जाएं या ताजिया ले जाएं या महावीरी झंडा उठा करके ले जाएं, ये सब होता है ना जी। महावीरी झंडा चली होने से, ताजिया चली होने से, हौई चली होने से ना हो, हम होए में जेबे करब। लाठी चार्ज, लाश बने, लाश तो गोली चार्ज होता है, लाठी चार्ज भी बड़ा सोच समझ कर कि ये कोई भी, ये निंदनीय कार्य है। सरकार जो भी पुलिसकर्मी थे अगर ऐसा किए हैं तो ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रोटेस्ट करना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना, ये डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। सर, ललन सिंह ने कल एक राबड़ी देवी को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी का दस्तखत आपने देखा है, कितना लंबा चौड़ा दस्तखत करती है, वो बजट पर क्या बोलेंगी? हम तो न राबड़ी देवी का दस्तखत देखे हैं न ललन सिंह का दस्तखत देते हैं कि कौन कितना लंबा और कौन कितना छोटा दस्तखत करता है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता भी दस्तखत देखे के करा फुर्सत बा, के का बोलता ओकरा न सुने के बा, वही ना सुनता है। तो हम ललन सिंह को भी सुने हैं। अभी इधर थे तो अमित शाह के खिलाफ क्या क्या बोल रहे थे लोकसभा में, बाप रे बाप, बुझाए कि समझ है कि इससे पार्लियामेंट हिले लगी। कोई भी अच्छा ही नहीं दिखाई दे रहा था नरेंद्र मोदी की सरकार में। एट दैट टाइम ही वाज पार्ट ऑफ इंडिया। अभी जो वो क्या बोल रहे हैं तुरंत समझ के वही कहे कि हमने कहा भाई बिहार के हित में इक्वी डिस्टेंस बनो रही है कि कब मिल जी बजा कोई ठीक नहीं, क्या हमने के चपता जी जा हाँ सैंडविच लिखा है। तो हम तो ना उनकर दस्तखत देख ले बानी, ना राबड़ी दस्तखत देख ले बानी, तब बेहतर तो वही बताएंगे। सर, बिहार में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एक विधेयक लाया गया है और जो भी अब पेपर लीक करेगा उसे 10 साल की सजा होगी। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, विधेयक तो आते रहते हैं, बिल पास होते रहते हैं। बिहार, इसका नाम है बिहार लोक परीक्षा विधेयक, जिसको विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया। अब
राज्यपाल का दस्तखत होकर के वो कानून बनेगा। अमल कितना होता है और दोषी साबित करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे तुम देखती हो कि बहुत सारे कानून हैं, मर्डर करने का कानून है 302, आर्म्स एक्ट है, इधर हाल के दिनों में महिलाओं के साथ जो बदतमीजियाँ होती हैं, छेड़खानियाँ होती हैं, उसके लिए कितने केंद्र से लेकर के यहाँ तक बना है। अब नया एक सब बदल भी दिया है, आईपीसी, सीआरपीसी, क्या क्या हो गया है। तो उसमें कितने ईमानदारी और गंभीरता से पुलिस प्रशासन जो है, जो आईओ है या जो जांच गठन होगा, चाहे सीबीआई हो या स्टेट पुलिस की कोई एसआईटी हो, अब कितना ईमानदारी से उसमें जांच करती है, तब न साबित कर बनूं, मामला तो कोर्ट में जाई, और जब दोषी हुई तब न, ये देखने वाली बात हो गई। लेकिन ये प्रशंसनीय काम है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बिहार हर परीक्षा लीक तो देश भर में होता। कुछ आदमी समझे किसी ना बदनाम एक होता है ना, कि एगो है ना, कहा जाता है हाँ, बिहार जो है कि बारिशों की ये साजिश है, कहा था, मैंने शेर अर्ज कर रहा हूँ कि बादलों की ये साजिश हो रही है, पूरे शहर में मिट्टी का घर मेरा था, वहां बारिश हो रही है। समझ रही हो ना? हंस रही है। बादलों की ये साजिश हो रही है, पूरे देश में बिहार पर इस तरह की बारिश है। हम तो यही कहेंगे भाई। अब इसको भी कहेगा कि सब बिहार के पक्ष, बिहार में होता है, देश भर में होता है, लेकिन बदनाम हम होते हैं, है ना जी? हमारे हिस्से में बदनामी आती है कि खाली बिहार में होता है। ऐसा थोड़े बाकी बिहार में होता है, गुजरात में नहीं हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ब्राउन शुगर को लेकर आजकल युवा बर्बाद हो रहे हैं। ब्राउन शुगर बिहार में बढ़ता जा रहा है जब से शराबबंदी हुई है, और इस पर पुलिस प्रशासन कोई रोक नहीं लगा पा रही है। कल की एक घटना है रोहतास जिले की, और वहां 10 लाख का ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद किया है। सर इस पर क्या कहेंगे? देखो, शराबबंदी के बाद जो है, हालांकि शराबबंदी प्रैक्टिकली बंद नहीं हुआ, शराबबंदी सफल नहीं हुआ है। शराब का धंधा पहले से अब चूंकि मिलता था, अब तो एक पैरेलल जो है सिस्टम, क्या कहते हैं, इसका सिंडिकेट बन गया है, एक पैरेलल अर्थव्यवस्था बन गई है, जो 50,000 करोड़ तक का लोग कहते हैं, 30,000 से लेकर के 50,000 करोड़ तक। लेकिन इसी बीच ये देखोगी कि सुलेशन कैसे खाता है सब, उसके बाद ब्राउन शुगर भी आ रहा है, अफीम जो है, इसके बाद हीरोइन जो है। तो जिसकी तुम बात कर रही हो, मैं भी कल देखा था कि एक बड़ा बदनाम इसके लिए गांव है, रोहतास जिला में एक सूरजपुरा जो है थाना है, सूरजपुरा विक्रमगंज अनुमंडल में, उसी में एक गांव है धर्मागतपुर। वहीं पर पुलिस ने, जो थानाध्यक्ष हैं, कोई महिला हैं सूरजपुरा की, वो और वहाँ के जो सीओ थे, उनका नाम है प्रिया कुमारी, थानाध्यक्ष का, रजत वर्णवाल जो सी, इन लोगों का एक टीम, पुलिस की टीम ने वहाँ मारकर धर्मागतपुर में अब 82 ग्राम ब्राउन शुगर सीज किया है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 10 लाख है। मुझे लगता है एक चीज़ और बता दें कि धर्मागतपुर गांव में कहा ना कि इसके लिए कुख्यात है, और वहाँ पिछले 4-5 जब से बंद हुआ है, ये शराबबंदी लागू हुआ है, तब से दर्जनों बार उस गांव में छापेमारी हुई है और पकड़ाया है मादक द्रव्य। अब समझ में नहीं आता है कि फिर कैसे चालू हो जाता है। अब तब बढ़िया से बताई पुलिस, अब हमने के क्या बताई, कैसे कि जब जेल में छापा माराला तब 2 दर्जन मोबाइल पकड़ाला, पकड़ाला न, गुप्ती पकड़ाई, छुरा पकड़ाई, ब्लेड पकड़ाई, गांजा के चिलम पकड़ाई, बोरा जन गुल बनेला ऊ पकड़ाई। अब कैसे घुस जाता, अब तो वो लोग जन जाए। सर कल शाम के वीडियो में आप बताए थे कि आप कल असेंबली गए थे और बातचीत हुआ। सर सुबह वाले दर्शकों को भी सर बता दीजिए कि असेंबली में क्या कुछ बात हुई। नहीं, असेंबली में जाते हैं हम लोग, पत्रकार हैं, पास है। मैं तो प्रेस एडवाइजरी कमेटी जो है तुमको परिषद का, उसका मैं मेंबर भी हूँ, 20 वर्षों तक उसका वाइस प्रेसिडेंट था। तो वहाँ हम लोग मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, अपना मिठाई उठाई खाते हैं, हाँ अपना छाना बांध के ले भी जाते हैं।
बड़ा सस्ता मिले लनू। कल सम्राट चौधरी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो सम्राट चौधरी बता रहे थे, जानकारी की बात मैंने वो है उसमें एक तो कि मैं, एक होता है ना कि जो अपने शाम वाला कार्यक्रम में किया कि भाई जो बड़ा दिल का समझदार जो पॉलिटिशियन होता है, जो आप कोई स्टोरी करते हैं उनके खिलाफ भी होता है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको एक होता है ना बहुत छेछर जन पॉलिटिशियन बनन तो तरह तरह के बात कर लेंगे, तो लेकिन दिल वो ऐसा बड़ा बढ़िया से मिले, कई बातचीत हुई। बता रहे थे कि खास तौर से शाहाबाद पर बात हो रही थी कि जो 4 सीटें बीजेपी हार गई, तुमको जो है एनडीए हार गई, चाहे बक्सर की सीट हो, सासाराम की सीट हो, काराकाट की हो, आरा की, तो क्यों हम हार गए, उसमें जरूर कहीं ना कहीं से देखने वाली बात है। और हम लोग को ये लगता था कि बड़ा खुल करके उन्होंने बताया कि हम लोग 35+ जीतेंगे। 5 सीट जो हम लोग का जो आकलन था इंटरनल, उससे 40 ये 5 सीट जो हम लगा रहे हैं उसको लगा 4 तो वही हो गया है ना। और विनोद ये आनंद मिश्रा जो खड़ा थे बक्सर में, जो आईपीएस अफसर थे, तो कहीं उनके कभी ऐसा नहीं केंद्रीय नेतृत्व से आया कि इनको, वो तो कहते थे कि हम बात हमारे से मिलने आए थे, मुझसे मिलने, तो विनोद तावड़े ने कहा था कि देख लीजिए। तो फिर हमने विनोद तावड़े जी को बताई तो अमित शाह जी से ही बात करनी है और ये टिकटार्थी हैं, तो कहा कि ये भाई ऐसे कैसे होगा, इसी में बात नहीं बनी। और अमित शाह ने कोई मैंने होता है भाई कि जब वहीं से मिले हैं तब हम लोग के पास आने की क्या जरूरत है। और ऐसा लग रहा था कि कोई दबाव एक होता है ना, जैसे कैसे बन रहे तो कहीं जयबू कोई अफसर भी चाहे कोई आदमी भी, मुख्यमंत्री से बात भइल हो ना, बना वाला आदमी थाना में जहन तो एसपी से भी बात भइल हो तो थाना एसपी से बात करके तब हमारा भी क्या क्या होता, वो नहीं बनाया जाता है। फिर हमने पूछा कि जो आपने उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का। अध्यक्ष जब नाम का अनाउंसमेंट कर दिया तब फिर अब उसमें सोचना क्या है, तो ऑफिशियल हो गया, मैं तो अध्यक्ष हूँ ना, बतौर अध्यक्ष मैंने बुलाऊँ। हाँ ये बात है। फिर बात और भी सवाल तो कहे कि देखिए अभी 2 साल के लिए जाएंगे, क्योंकि 2 खाली है, एक 2 साल के लिए विवेक ठाकुर वाला, मीसा भारती का 4 साल का बाकी है। अब किसमें वो जाएंगे ये एनडीए नेतृत्व तय कर, एनडीए की बैठक होगी उसमें तय होगा। दूसरा कौन जाएगा, जेडीयू से जाएगा तो का होना है ना, या बीजेपी को, मैंने बीजेपी का कोई जाएगा या जेडीयू का कोई जाएगा, ये भी एनडीए की बैठक जो भी उसमें तय किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। और फिर हमने कहा कि 4 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, तो उपचुनाव होगा कि एक बार नीतीश कुमार जो है करा देंगे, समझिए कि, इसलिए कि अभी तक कुछ, तो उन्होंने कहा कि नहीं चुनाव तो होगा नीतीश जी के नेतृत्व में होगा और 2025 में ही होगा। और 4 का जो है उत्तर प्रदेश में 10 होना है, तो उसी के साथ हो जाएगा। तो सोचा कि शाम में शेयर किया हूँ, अभी शेयर कर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।